पिछले साल सितंबर के आखिरी दिनों में जापान एक ऐसे आंकड़े की तरफ बढ़ रहा था जिसे देखकर दुनिया के किसी देश में भी खलबली मच जाती। वो आंकड़ा था जापान के ऊपर कर्ज का, यानी 9.2 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज, जो उसके जीडीपी से 266% ज्यादा है। जापान पर भारी भरकम कर्ज के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था में गति बनाए रखने के लिए दशकों तक घरेलू खर्चे में ज्यादा पैसा लगाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे होने के बावजूद जापान पर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा जबरदस्त है। जापान पर कर्ज का बोझ 1990 के दशक में तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि इस दौरान वित्तीय और रियल एस्टेट कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई। फिर भी 1991 में जीडीपी और कर्ज का अनुपात 39% ही था। इस तरह साल 2000 तक जापान पर कर्ज उसकी जीडीपी के बराबर हो गया और 10 साल बाद साल 2010 में जापान पर कर्ज जीडीपी से 2 गुना यानी 200% हो गया। लेकिन इसके बाद से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगातार कम होती गई। इसके बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले जापान को आर्थिक प्रोत्साहन का सहारा लेना पड़ा। सबसे पहले साल 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान, उसके बाद 2011 के फुकुशिमा भूकंप और उसके बाद सुनामी और हाल ही में कोविड महामारी। इस दौरान जापान ने बड़े आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया। जापान ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा मामलों में जरूरी खर्च को पूरा करने के लिए बॉन्ड्स को बेचने का रास्ता अपनाया। दूसरे शब्दों में कहें तो जापान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इस वादे पर कर्ज उठाता है कि निवेशकों को उनके पूरे पैसे थोड़े फायदे के साथ लौटा देगा। जापान के इस वादे के बाद निवेशक इसे पैसे देते हैं, खासतौर पर वो पुराने ख्यालात वाले निवेशक जिन्हें मामूली फायदे में भी अपना पैसा सुरक्षित दिखता है। फिर भी जापान पर जिस तरह कर्ज की राशि इसके जीडीपी से 2.5 गुना से ज्यादा हो चुकी है, इस भारी भरकम रकम को वापस चुकाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। जानकार मानते हैं कि अगर इतने लंबे समय से जापान को कर्ज मिलता रहा तो इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। एक तो जापान किसी भी कर्ज पर डिफॉल्टर साबित नहीं हुआ और दूसरा इसने बेहद कम ब्याज पर सरकारी बॉन्ड्स के जरिए लोन लिया। इसकी वजह से निवेशकों को कम पैसा चुकाना पड़ा और बाजार का भरोसा भी ज्यादा जीता। एक खास बात यह भी है कि जापान दूसरे देशों की मुद्रा में कर्ज नहीं लेता, बल्कि उसका सारा कर्ज उसकी अपनी मुद्रा येन में है। इसकी वजह से जापान का सेंट्रल बैंक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट से कम प्रभावित होता है। जापान पर कर्ज का 90% हिस्सा जापानी निवेशकों का है। इस तरह बाकी दुनिया में जब ब्याज की दर लगातार बढ़ रही होती है, तब भी जापान में ये कम रहती है।